आज के इस दिन की और आज के अपने सेशन की। जैसा कि आप सभी ने आज के मैसेज में देखा होगा, आज का टॉपिक है समस्याओं का मनोविज्ञान और समाधान की खोज की यात्रा। क्या होता है समस्याओं का मनोविज्ञान, आज हम वो समझेंगे। ठीक है। तो किस किस को लगता है कि बहुत समस्याएं हैं, जीवन में बहुत समस्याएं हैं? किस किस को लगता है? हम सबके जीवन में, हर इंसान के जीवन में समस्या है। हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी है। स्कूल जाना शुरू किया है, उसके मुझे तो जीवन ये में भी। लगता है जहाँ कहीं समस्या दिखती है उसके आप पीछे देखेंगे तो समाधान भी रहता है। हाँ, तो समस्या हर एक को है ना। एक छोटा सा बच्चा, उसको समस्या है, कल स्कूल जाना पड़ेगा, खेलना नहीं मिलेगा, 5 घंटे के लिए खेलना बंद हो जाएगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, टीचर होमवर्क कराएगी, डांट पड़ेगी, कल को एग्जाम होगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मम्मी डांटेगी, उसकी ये समस्या है। टीचर की ये समस्या है, बच्चे पास नहीं हुए तो मेरी जवाबदारी बनती है, बच्चों के मार्क्स कम हुए तो मेरी जवाबदारी बनती है। पेरेंट्स की ये समस्या है कि स्कूल वालों को बहुत कुछ फीस देनी है, कहाँ से अरेंज करें, पैसा बहुत कम है, बहुत महंगाई आ गई है, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे लापरवाह हो गए हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स की ये समस्या है। किसी की कुछ समस्या, किसी की कुछ समस्या। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं, समस्याएं भी बदलती जाती हैं, लेकिन समाप्त नहीं होती। वो एक एक श्रृंखला में आती चली जाती हैं। यानी कि समस्याओं के पुनरावृत्ति से हम जीवन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पर कई बार हम उस समस्या को बहुत ज्यादा गहन तरीके से सोच लेते हैं। कई बार तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन ही मेरी जीवन का हिस्सा बन गई है ये समस्याएं। तो और उन समस्याओं की वजह से हम धीरे धीरे तनाव में आने लगते हैं। डर, चिंता, परेशानी, इरिटेशन, असुरक्षा की भावना हमारे अंदर आने लगती है। और उससे क्या होता है कि वो हमें एक तनाव देने लगती है। जब किसी समस्या के साथ तनाव भी आने लगता है, डर या चिंता या असुरक्षा की भावना आने लगती है, तो उस तनाव की वजह से हम सुप्तावस्था कह सकते हैं, या एक नशे में आ जाते हैं। उस तनाव के नशे में आ जाते हैं और हमें आसपास ही समाधान होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जैसे हम किसी चीज के नशे में होते हैं, नींद के नशे में होते हैं, या किसी नशीले पदार्थ के नशे में होते हैं, तो हमें एक्चुअल दुनिया नहीं दिख रही होती, हम किसी दूसरी दुनिया में होते हैं। वैसे ही जब समस्या से तनाव आता है तो हमें आसपास अ, जो समाधान है वो नजर नहीं आता। हम उस समय उसको, समाधान को ढूंढते ही नहीं और मान लेते हैं कि ये ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है, अब तो मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा। समस्या से मुक्त जीवन की कल्पना कर पाना भी कई बार इंसान के लिए असंभव हो जाता है। उससे कहो कि बैठ के विजुलाइज कर, तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कैसा होगा वो जीवन। तो क्लियर पिक्चर ही नहीं बन पाती। मन उसकी क्लियर पिक्चर बना ही नहीं पाता। और हम जानते हैं, हमारे मन के भीतर जो भी क्लियर पिक्चर बनती है, हमारा अवचेतन मन उसके सृजन में लग जाता है। जो भी क्लियर पिक्चर हमारे मन के भीतर बनी है, अवचेतन मन उसका सृजन करने लगेगा। वो सक्षम है कुछ भी बनाने के लिए, वो सक्षम है कोई भी परिस्थिति क्रिएट करने के लिए, वो सक्षम है इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी उसका सोल्यूशन है, जहां भी उसको क्रिएट करने की सारे क्या कहना चाहिए, इंग्रेडिएंट हैं, उन इंग्रेडिएंट्स तक पहुंचने के लिए हमारा अवचेतन मन पूर्ण रूप से सक्षम है। तो वो उन चीजों में लग जाएगा। अब पिक्चर किस चीज की बन रही है? समस्याओं के साथ जीवन की। ये समस्या है, इस समस्या से मेरा जीवन ऐसा हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं है, एक के बाद एक मेरे साथ तो ईश्वर ने पता नहीं क्या कर रखा है। कभी खुश शांति से जीने ही नहीं देते हैं, कुछ एक सही करती हूँ तो दूसरी चीज हो जाती है। तो पिक्चर अंदर बाहर किस चीज की बन रही है, वो उन्हीं चीजों को क्रिएट करने में लग जाता है। हमारा अवचेतन मन हमें उन चीजों के सबूत ढूंढ ढूंढ कर लाके देता है। यस, यू आर राइट बॉस, यू आर राइट, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है। हमने उसको जो जिस काम पे लगाया, हमने जो भी फील सोची, हमने जो भी भावना अपने अंदर थोड़ी देर के लिए भी टिका दी, उसको लगा कि बॉस ये चाहता है कि ये काम हो जाए, और वो उस काम में लग जाता है। वो उस काम को पूर्ण रूप से करने में लग जाता है। यानी कि अगर हम समाधान खोजने में लगेंगे
तो हम अगर अपने मन में सोचेंगे समस्या आई है, इसका समाधान भी जरूर होगा, तो हमारा अवचेतन मन उसका समाधान खोजेगा। और अगर हम सोचेंगे कि ये तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी में कंफर्ट जोन में ले आएगा, उस दर्द के साथ, सिंपैथी के साथ। कई बार होता है ना, आप देखते हो लोग अपना दुख शेयर करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें कोई कंधा चाहिए जिस पे सर रख के वो रो सके, अपनी समस्या बता दें ताकि मन हल्का हो जाए, अपनी समस्या से सामने वाले के सामने खुद को जस्टिफाई कर पाए कि अगर उनसे कुछ कमी हो रही है, उनसे कुछ अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं हो रही, या मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं कर पा रही, तो मैं अपनी समस्या बता के सिर्फ सामने वाले के सामने खुद को जस्टिफाई करते ही होती हूँ कि वो मुझे सही समझे, बस। लेकिन एक्चुअल काम तो पूरा नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन सॉल्यूशंस के लिए जागरूक ही नहीं हुआ होता। तो हमें इस सजगता से अपने भीतर की उस पिक्चर को चेक करना है। क्या हम अपने भीतर किसी समस्या में समाधान होने के बाद की पिक्चर क्लियर कर पाते हैं कि इसका ये समस्या नहीं होगी तो जीवन कैसा होगा, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? क्या ये सवाल हम सजगता से अपने आप से पूछ पाते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक जाएगी और दूसरी आके खड़ी हो जाएगी। वो समस्या ऐसे आती रहेगी जैसे एक के बाद एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, या एक के बाद एक टीवी पर नए प्रोग्राम आते रहते हैं। वैसे ही बस चैनल वही चलता रहेगा जब तक कि हम रिमोट से अपने जीवन के उस चैनल को बदल ना दें। तो उसी चैनल पर जो लगातार आ रहा है वही आता रहेगा, कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक, बिना किसी एफर्ट के, और हम उसी में खोए रह जाएंगे। तो हमें सजग होना है कि समस्याएं क्यों आ रही हैं। ये तो था कि समस्याएं क्या हैं, अब समस्याएं क्यों आ रही हैं, समस्याओं का उद्देश्य क्या है, ये समझेंगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमारे भीतर की जो भी स्किल्स हैं, जो भी पावर्स हैं, उन पावर्स के और बेहतर उपयोग के लिए आते हैं। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कोई भी काम अभी हम महिलाओं के हिसाब से चलते हैं, चलिए। अगर मुझे बनानी है, मैं रोज बनाती हूँ 10 चपाती फॉर एग्जाम्पल, और अचानक से मुझे 100 बनानी पड़ जाए, तो या 50 बनानी पड़ जाए, 20 बनानी पड़ जाए, तो वो एक समस्या हो जाएगी ना। कैसे बनाऊं भाई, एक 10 बनाने की आदत है, 50 कैसे बनाऊं? लेकिन उस वक्त अगर मैं कैसे बनाऊं सोच पाऊं, तो मेरे पास तरीके निकल आएंगे। मैं किसी की मदद ले सकती हूँ, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके कर सकती हूँ। बन जाएंगी 50, 50 क्या 100 भी बन जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भाई मुझे 50 बनानी पड़ेंगी, उफ ये क्या हो गया, इस तरीके के विचार अगर आ गए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है रोटी बनाने का। वो किसी भी काम को आप समझ सकते हो उसकी जगह, आपको जिसको जो काम भी टफ लगता है उस काम से कोरिलेट करके देख सकते हो। तो जब तक हम उसका समाधान नहीं खोज रहे, तब तक क्या हो रहा है, हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो एक ही जगह पर ठहरी हुई है। लेकिन जब हम उसका समाधान खोजने लगते हैं तो हमें हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। एक और तरीका है कि ईश्वर हमें समस्याएं क्यों दे रहे हैं, यूनिवर्स हमें समस्याएं क्यों दे रहा है। हम सभी आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, हम सभी अपने भीतर की दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं, और हम सभी अपने ब्रह्मांड को, अपने यूनिवर्स को अपना गुरु मानते हैं। तो अगर हम उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं और उनके हाथ में तो सब कुछ है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं यूं चुटकी बजाएं और खत्म कर दें। फिर भी वो हमें समस्याएं क्यों देते हैं? हम जब इस धरती पर आए हैं, हमारा धरती पर आने का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। हम कुछ ना कुछ पाठ सीखने के लिए आए हैं। वो पाठ हमारे जीवन में हम सीखना अगर भूल रहे हैं, तो हमें याद दिलाना, उन पाठ को समझ पाना, उन समस्याओं के पीछे का मकसद होता है। किसी को सहनशीलता सीखनी है, किसी को प्रेम का एहसास सीखना है, किसी को आनंद की अनुभूति सीखनी है, किसी को स्वसंवाद सीखना है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, किसी को धैर्य सीखना है, किसी को साहस सीखना है, कुछ ना कुछ, किसी को बहुतायत बाहुल हर कुछ अबंडेंस की फीलिंग को सीखना है। हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो हम सीखने के लिए
जिस पाठ को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य लेके इस दुनिया में आए हैं, अगर हम वो पाठ नहीं सीख रहे तो हमें हर तरीके से जगाया जाएगा, हिलाया जाएगा, और हम उससे रिलेटेड ही परेशानियां होंगी। कोई प्रेम को सीखने आया है, किसी को प्रेम देना और प्रेम लेना सीखना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके आसपास ऐसे लोग होंगे जो उसके प्रेम की वैल्यू नहीं कर रहे, या लोग उसे प्रेम नहीं दे रहे, तो वो वहां उस चीज में खोज पाएगा कि प्रेम को कैसे एक्सप्रेस करूं, प्रेम उस सामने वाले की फीलिंग्स को कैसे समझूं, वो समझ पाएगा। किसी का लक्ष्य धैर्य है, तो उसे ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसी समस्याएं आएंगी जहां वो धैर्य रखना सीख पाए, उसे याद तो आए कि धैर्य में भी समाधान मिल सकता है। तो इसी तरीके से जीवन के हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे अंदर की कौन कौन सी क्वालिटीज को हम और बेहतर बनाएं, और बेहतर बना सकते हैं, उन रिमाइंडर्स के रूप में हमारे सामने ईश्वर या ये ब्रह्मांड अलग अलग तरह की समस्याएं ला के दे देता है। ये हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाएंगी। जो भी समस्याएं हैं जब वो आती हैं तो हमारी सजगता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, और हम क्या सोचते हैं, हाय समस्या आ गई, अब तो जिंदगी खराब, मेरे जीवन में ये समस्या है, इससे जिंदगी खराब। जब हम उस समस्या को इस नजरिए से देखेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है, वो मुझे याद दिलाने के लिए आई है, यानी कि मुझे हेल्प करने के लिए आई है, मेरे अंदर की शक्ति को, मेरे अंदर की स्किल को, मेरे अंदर की कैपेबिलिटीज को और एक लेवल अपग्रेड करने के लिए आई है, तब भी हम ग्रेटिट्यूड में आएंगे। मेरे अंदर की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आई है, मेरे अंदर की सजगता को बढ़ाने के लिए आई है, मेरे अंदर की नकारात्मक भावनाओं को मुझे याद दिलाने के लिए आई है, तो क्या होगा, हम उन घटनाओं को, उन चीजों को अपने सपोर्ट की तरह समझ पाएंगे, ना कि समस्या की तरह। अधिकतर समस्याएं हमारे जीवन में हमारी ही प्रार्थनाओं का जवाब होती हैं। हमने कोई प्रार्थना की और उसके बदले में कोई समस्या आ गई। एक महिला ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे तो रेस्ट ही नहीं मिलता, पूरे दिन काम करती रहती हूँ, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई दूसरा मेरे काम में सपोर्ट ही नहीं करता, मुझे थोड़ी सी सजगता दे दो, मुझे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुझे थोड़ा सा इन कामों से मुक्ति दे दो। उसने ये प्रार्थना की। सडनली क्या हुआ, सब्जी काटते वक्त या कुछ काम करते वक्त हाथ की उंगली जल गई, कट गई, कुछ हो गया। अब कम से कम उतने दिन के लिए उसको कुछ कामों से या तो वो पोस्टपोन करेगी, या घर में कोई और उसको डेडिकेट डेलीकेट कर देगी किसी और को कि आप इस काम को करो। कोई मेड लगाएगी, या किसी परिवार के किसी और इंसान को। जैसे मेरे हाथ में अक्सर एलर्जीज हो जाती है, तो क्या होता है कि उन दिनों में मैं या तो ग्लव्स वगैरह पहन के काम करती हूँ, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, नहीं तो मेड से कराती हूँ, या फिर मेरे बच्चे कहते हैं आप रहने दो, बर्तन हम धो देंगे, क्योंकि आपकी एलर्जी बढ़ जाएगी ज्यादा, तो फिर खाना वाना बनाने में भी दिक्कत होगी, आपको वैसे भी तकलीफ होगी। तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां रेस्ट मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली उस महिला ने प्रार्थना की मुझे रेस्ट मिले, और हाथ जल गया, कट गया, या कुछ हो गया, तो अब जीव क्या आया, मैंने थोड़ी चाहा था मेरा हाथ कट जाए, लेकिन प्रार्थना तो मैंने ही की थी उसके उसका सोल्यूशन के रूप में, क्योंकि वो प्रार्थना नकारात्मक हो रही थी। रेस्ट मैं आराम से भी कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे मेरी भावना नकारात्मक अगर है, मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं ही सब कुछ करूं, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, तो वहां नकारात्मक भावनाओं की वजह से रिजल्ट भी नकारात्मक आ गए, और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी प्रार्थना का असर आ गया और जो नकारात्मक आ गया। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कई बार हम अपने बिलीफ्स की वजह से किसी चीज को गलत समझ लेते हैं। कोई भी घटना हुई जीवन में, घटना हुई हमें जगाने के लिए, घटना हुई हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें, लेकिन हमने उसके पीछे अपना कोई बिलीफ पकड़ रखा है, हमने कुछ मान रखा है, नहीं नहीं लोग तो बहुत बुरे होते हैं, किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं अपने अंदर सोचूं कि बिना किसी के सहयोग के कैसे मैं इस काम को कर सकती हूँ, और कौन सा रास्ता हो सकता है, क्या कोई और सोल्यूशन हो सकता है। जब हम बार बार अपने मन के भीतर इस सवाल को भेजते हैं, तो हमेशा आप देखोगे कि किसी भी समस्या का, जो भी दुनिया की समस्या है, उसका समाधान अनेकों होते हैं। हमारे अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जागरूकता नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। किसी के लिए तो वो समस्या ही नहीं होगी, जो समस्या मेरे लिए है हो सकता है किसी दूसरे के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए वो कुछ हो ही ना,
वो उनके लिए उन्हें हिलाए ना, क्योंकि उन्हें उनके पास उसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग या उसकी सही जानकारी होगी, तो वो उसमें से आसानी से निकल जाएंगे। तो मैं कई बार मैच्योरिटी की कमी, या जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए होमवर्क करना कितना टफ होता है, लेकिन माँ के लिए वही वही पाठ का करना, या उसके 5 साल 4 साल बड़े भाई के लिए क्या वो समस्या होती है? उसके लिए कुछ भी नहीं होता, वो उसी चीज को कर लेता है। ऐसे ही छोटे बच्चे, या जब हम यंग होते थे, छोटे होते थे, हमने नई नई अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, तो बहुत सारी चीजों में हमें अनुभव नहीं होने की वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस लगते थे, लेकिन आज उन चीजों को हम सजगता से कर लेते हैं। अब जब कोई नया आएगा तो उसको भी वही चैलेंजेस आएंगे, यानी कि मैच्योरिटी बढ़ने से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से समस्या समस्या नहीं रहेगी। तो हमें चेक करना है कि अगर आज कोई समस्या आ रही है हमारे जीवन में, कोई चैलेंज हमारे साथ है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके लिए, मेरी मेच्योरिटी कितनी है, क्या मैं अभी उसे एक छोटे बच्चे की तरह देख रही हूँ? क्योंकि जब भी अंदर से समस्या का समाधान नहीं होगा, मेच्योरिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, हम तनाव में आएंगे, और तनाव में आते ही हम सिकुड़ जाते हैं। हम अपने आप देखो, कोई भी इंसान तनाव में ऐसे खुश नहीं हो सकता, नाच नहीं सकता, तनाव में होगा तो उसके कंधे झुक जाएंगे, वो अपने हाथों को, अपने अपने आप को अपने अंदर सिकोड़ लेगा, घर के किसी एक कोने में बैठ जाएगा। तो तनाव की वजह से हम अपने भीतर ही सिकुड़ जाएंगे, और जब हम भीतर सिकुड़ते चले जाएंगे तो वही तनाव और ज्यादा हावी हो जाएगा, और ज्यादा हावी होने से समस्या का कोई समाधान हमें आसपास नहीं दिखेगा। और जब ये 1 या 2 बार रिपीट हो जाएगा तो हम होपलेस हो जाएंगे, निराशा हमारे जीवन में आ जाएगी, और फिर हम होपलेस होके उसको ही अपनी नियति मान लेंगे, उसी को अपनी तकदीर मान लेंगे, और एक लाचार इंसान की तरह जीना शुरू कर देंगे। जबकि वहां पर सजगता जगाने से, वहां पर अपने आप से बार बार इसका एक जब सवाल पूछने से, क्या इस समस्या का कोई समाधान मिल सकता है क्या, हो सकता है क्या, मेरे पास नहीं है, क्या किसी और के पास हो सकता है क्या, क्या किसी और के जीवन में ये समस्या आई तो उसने इसका कोई समाधान निकाला है क्या? अगर हम इस तरीके के सवाल खुद से पूछेंगे तो हम समाधान तक पहुंचने की राह पे चल देंगे। समस्या हमारे जीवन में हम मेंटल ग्रोथ के लिए आती है हमेशा। जब भी आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो आप अपने अल्टीमेट वर्जन की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आपके भीतर से एक और नई चीज आपकी मेंटल ग्रोथ को, स्किल को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगी। तो समस्या को हमेशा हमें इस तरीके से ही समझना है कि समस्याएं हमें हमारे एक और बेहतरीन वर्जन की ओर लेके जा रही हैं। समस्या कई बार हमें जगाने के लिए भी आती है, हमें कि हम सही रास्ते पे हैं भी या नहीं, हम गलत रास्ते पे तो नहीं है। क्योंकि कई बार किसी काम को करते करते चैलेंज आया, कुछ बनाते बनाते कुछ चैलेंज आया, कुछ पढ़ाई करते करते कुछ चैलेंज आया, तो हम अपने तरीकों की तरफ सजग होंगे। हेल्थ खराब हुई तो वो हमें, हम जिस भी दिनचर्या को जी रहे हैं, जिस दिनचर्या को हमने बेस्ट मान लिया है, उस दिनचर्या के बीच में अगर स्वास्थ्य खराब हुआ, समस्या आई, तो वो क्या जगा रही है कि क्या मेरे खान पान में कोई दिक्कत है, क्या मैं व्यायाम नहीं कर रही, क्या मैंने अपनी दिनचर्या खराब कर रखी है? तो जब मैं उन चीजों का समाधान सवाल पूछूंगी अपने आप से, और उनका बेस्ट ऑप्शन तलाश लूंगी, तो मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा, और आगे आने वाले जीवन में भी बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं खान पान में सजगता बरत लूं, सोने जागने का समय सही से निकाल लूं, निश्चित रूप से जितना मुझे व्यायाम मेरा शरीर कर सकता है उतना व्यायाम करना शुरू कर दूं, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी जो भी बीमारी है उसमें से लगभग 30 to 40% तो रिलीफ इन ही चीजों से हो जाएगा। बाकी का कुछ समय के साथ ठीक होगा, और कुछ दवाइयों से। तो हम अगर उस समस्या में से ये समझ पाए कि समस्या मुझे सही रास्ते पे वापस यू टर्न दिलाने के लिए आ रही है, तो फिर से वो मेरी मददगार हो रही है। इतनी सारी हेल्प करने वाली सिचुएशंस, जो चैलेंजेस होते हैं, वो या तो मुझे याद दिला रही है या मेरी कैपेबिलिटी बढ़ा रही है, इतनी सारी चीजें कर रही है, तो हमें टेंशन क्यों लेना? वो मेरी जिंदगी में अपग्रेडेशन के लिए आई है, ये हम समझ लें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं कई बार समस्याएं। हम एक ही डायरेक्शन में जी रहे होते हैं, और हम, कई बार होता है लोग अपने जीवन को एक ही धर्रे पर जी रहे होते हैं, वो सोचते ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ और बेस्ट हो सकता है क्या, वो उसी को अपने जीवन का बेस्ट मान लेते हैं।
तो कई बार जब कोई चैलेंज आता है तो वो अंदर से जागते हैं और कोई नया रास्ता खोजते हैं, और कुछ और बेहतरीन उनको दिख जाता है, और उस बेहतरीन की वजह से उनके जीवन में कुछ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आती है, और वो कुछ नए व्यक्तित्व में चले जाते हैं और नए तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। तो अभी हम समझेंगे कि समस्या आती हैं तो क्या लेकर आती हैं। तो उसे समझेंगे। सबसे पहले समस्या हमारे लिए नजरिया बदलेंगे समस्याओं को देखने का। तो पहला क्या लेके आती है समस्या? कुछ उपहार लेके आती है। कोई ना कोई गिफ्ट होता है हर समस्या के साथ, कोई ना कोई गिफ्ट होता है। वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आती हैं जो हमें कुछ बेहतरीन की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर कोई इंसान या कोई परिस्थिति मेरे लिए कुछ उपहार लेके आई है, तो मैं क्या कहूंगी? उपहार लेते वक्त क्या बोलते हैं? थैंक यू, या रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो ये चीजें करते हैं ना। तो अगर मेरी समस्या मेरे लिए, मैं उसमें से उस उपहार को खोज पाऊं कि ये समस्या मेरे लिए क्या उपहार लेकर आई है, कौन सा रिमाइंडर दे रही है, कौन सा मौका मुझे दे रही है, तो मैं उसको थैंकफुल हो पाऊंगी, ग्रेटिट्यूड में जा पाऊंगी, और उसका उसका स्वागत कर पाऊंगी, वो उसका आने का पर्पस मेरे जीवन में पूरा हो पाएगा। तो एक चीज हो गई, उपहार लेकर आती है, कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती है। दूसरा होता है सीढ़ी। हर समस्या अपने आप में एक ना एक सीढ़ी लेके आती है। सीढ़ी मतलब आज आपके पास आज आपके पास, जैसे मेरे पास एडिटिंग मुझे नहीं आती थी, पिक्चर एडिटिंग नहीं आती थी मुझे, कि मैं फोन से किसी पिक्चर को कैसे क्रिएट करूं, कोई क्रिएटिव बनाना हो तो कैसे बनाऊं, वो मेरी समस्या थी। मैंने उसको देखा कि ये मुझे अभी क्या सिखाना चाह रही है, इससे मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है कि भाई एडिटिंग सीख ले, किसी और से कराएगी तो पैसा खर्च होगा, या तो उसके लिए तैयार हो जा, नहीं तो सीख ले। और मैंने उसकी कोशिश की, तो आज वो समस्या ने मुझे रिमाइंडर दिया और मैंने सीखा, तो आज मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई। उस समस्या की वजह से मेरी एक लेवल की ग्रोथ बढ़ गई, यानी कि आज मैं अगर सेकंड सीढ़ी पे खड़ी थी, तो आज मैं, कल मैं अगर सेकंड पे खड़ी थी तो आज मैं थर्ड पे आ गई। तो समस्या हमेशा अपने साथ में उपहार और सीढ़ी लेके आती है। दो चीजें हो गई, उपहार और सीढ़ी लेके आती है। तीसरी तीसरी चीज हो गई, सीख लेके आती है। हर समस्या अपने साथ कुछ ना कुछ सिखा जाती है। अगर हम उस सीख को ले लेते हैं तो वो समस्या आगे नहीं आती। जैसे एक बच्चा, अगर हम उसको कुछ लर्न करा रहे हैं और वो प्यार से याद कर ले, उस चीज को सीख ले, तो हम उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। अगर वो नहीं सीखता तो हम उसे और कोई तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार उसको डांट के सिखाने की कोशिश करते हैं, डांट के भी नहीं सीखता, तो कई बार उसको पनिशमेंट दे के भी सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी नहीं सीखता तो और बड़ा पनिशमेंट देते हैं। ऐसे करते हैं ना बच्चों को स्कूल में, अगर होमवर्क करके आज ने एक दिन नहीं लाया तो टीचर कहती है चलो कल ले आना, कल भी नहीं लाएगा तो क्लास में खड़ा कर दिया जाएगा, परसों भी नहीं लाएगा और निरंतर नहीं लाएगा तो रूम के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी नहीं लिया जाएगा तो प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करी जाएगी, पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। तो ऐसे कर करके उसका पनिशमेंट बढ़ता चला जाएगा। हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, वो मुझे क्या सिखाना चाह रही है, अगर मैं नहीं सीखूंगी, वो सीख मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं सजगता से सोचूंगी कि ये मुझे क्या सिखा रही है, तो अगली बार उसी दिशा की और भारी और बड़ी कुछ समस्या मेरे सामने आ जाएगी, और कुछ विकराल समस्या मेरे सामने आ जाएगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य समस्याओं में अगर मैं नहीं जागूंगी तो कोई बड़ी बीमारी मेरे साथ आ जाएगी। रिश्तों में तालमेल में अगर मैं सजगता नहीं लाऊंगी शुरुआत में, तो अभी तो बहस होके चुकी थी, बाद में झगड़े इतने बढ़ जाएंगे कि एक घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस के कामों में अगर शुरुआत की गलतियों में मैंने उस चीज को नहीं सीखा, तो किसी दिन फायर तक हो सकता है इंसान, उसको जॉब से निकाला जा सकता है। तो समस्या से सीख ले ली तो हम ग्रो कर जाएंगे। तो हर समस्या हम अपने साथ कुछ ना कुछ सीख लेके आती है। पहली मैंने बोला उपहार लेके आती है, दूसरा मैंने बोला सीढ़ी बन जाती है हमारे लिए, तीसरा मैंने बोला सीख लेके आती है। उसके बाद चौथी चीज होती है चुनौती। चुनौती लेके आती है। जब भी कुछ समस्या आती है तो वो हमारे साथ, उसमें कोई ना कोई चुनौती होती है कि ये करके देखना पड़ेगा, अब तो ये करना ही पड़ेगा, इसको करे बिना गुजारा नहीं होगा, जीना है, बेहतर जीना है, सब कुछ संभालना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और जब ऐसी वाली चुनौती होती है तो हमारे भीतर की ऊर्जा का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, जो थर्ड लेवल वाला हिस्सा होता है, उससे हम उसका समाधान खोजते हैं, उस समाधान से
उस एनर्जी लेवल से हम उसका समाधान करने लग पड़ते हैं और सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चुनौती आने से हमारे भीतर की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। चौथी चीज क्या हो गई, कोई भी समस्या अपने साथ हमारे लिए कुछ चुनौती लेके आती है। पांचवी चीज क्या बची, तो हल हो गया। एक तो उपहार हो गया कुछ ना कुछ, दूसरा सीढ़ी हो गई, तीसरा सीख हो गई, चौथा चुनौती हो गई, और पांचवा वो हमारे साथ कुछ ना कुछ आ, फल लेके आती है उसका, कि अगर वो समस्या में सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो ये रिजल्ट होगा, सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो ये रिजल्ट होगा। अब हमें कौन सा वाला फल चाहिए। हमने काम किया, बच्चे ने पढ़ाई की तो पास होना फल होगा, पढ़ाई नहीं की तो फेल होना फल होगा। फल तो दोनों ही कंडीशन में मिलेगा, एक्शन करने का भी, नहीं करने का भी, सॉल्यूशन ढूंढने का भी, नहीं ढूंढने का भी। तो वो समस्या अपने साथ कुछ ना कुछ फल लेके आई है। अब हम सजग हैं, हमने कौन सा वाला फल सेलेक्ट किया है। तो जो चीज, पांच गिफ्ट तो हमेशा होते ही हैं, इसके अलावा भी कुछ गिफ्ट और हो सकते हैं, लेकिन ये पांच गिफ्ट आप याद रख लो कि कोई भी समस्या आएगी वो हल लाएगी, फल लाएगी, सीख लाएगी, सीढ़ी लाएगी या चुनौती लाएगी। आपको इनमें से कुछ ना कुछ उसमें जरूर है। अगर आपने दो भी ढूंढ लिए, सीख और चुनौती भी ढूंढ ली, हल या गिफ्ट ढूंढ लिया, या कोई भी पांचों में से आपने दो या तीन चीजें भी उसमें से ढूंढ ली, तो वो समस्या हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी। वो हमें जगा देगी, और जागरूक होने पर हमें समाधान भी दिख जाएगा, क्योंकि समाधान हमारे आसपास ही होता है। आपने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। आप सभी ने ये बात सुन रखी होगी। तो समस्या में ही उसका समाधान होता है। कोई भी लॉक बिना की के नहीं बना होता। तो उस जब भी कोई समस्या हमारे सामने आई है तो उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी हमारे भीतर होती है। बस हमने, क्योंकि बेसुधी में जी रहे होते हैं, नशे में जी रहे होते हैं, और एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, हम उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते, और उस वजह से हमारे जीवन में समाधान कई बार हमसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब कोई दूसरा आके हमसे समस्या के बारे में बात करता है अपनी, तो हम चटाक से ऐसे समस्या का समाधान बता देते हैं। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपको कोई और आके जब बता रहा होता है, और कई बार उसको समाधान बताते बताते हमको भी एक शिफ्ट मिल जाती है, और हम कहते हैं अरे हाँ, इसको तो मैं यहाँ पर लागू कर सकती हूँ, ये तो मेरे जीवन की इस समस्या का समाधान कर सकती है। और वो शिफ्ट कब आती है, जब हम उस समस्या में से बाहर निकल के आते हैं। अदरवाइज हम उसके भीतर घुसे होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरी जिंदगी, मेरे साथ इसने कैसे खराब कर दिया, मेरी जिंदगी में ये कैसे हो गया, हाय मैं मर गई, हाय मैं मिट गई, मेरे साथ ये कितना बुरा हो गया। मैं सिंपैथी जोन में चले जाती हूँ, जबकि दूसरा कोई कर रहा होता है तो वहां क्या होता है, हम सांत्वना दे रहे होते हैं उसको, उससे बाहर खड़े होते हैं। उसका उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा होता, वो मुझे मेरी समस्या नहीं लग रही होती। तो दिमाग के अंदर जो तनाव वाली फीलिंग आ रही होती है, जो डर और चिंता वाली फीलिंग आ रही होती है, वो नहीं होती, क्योंकि समस्या तो उसकी है। फाइनली परिणाम तो उसने भुगतना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो उसको थोड़ा सा राय देनी है। और उस वक्त जब हम राय दे रहे होते हैं तो कई बार, अक्सर आपने देखा होगा, बेस्ट सोल्यूशन निकल आते हैं, क्योंकि हम बाहर से राय दे रहे होते हैं। सेम समस्या जब अपने साथ आती है तो हमें समाधान याद ही नहीं आता। कितने लोगों ने ऐसा फील किया होगा आप में से, कि कई बार होता है कि दूसरों को तो समझा रहे होते हैं और खुद वही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपनी समस्याओं में घुस गए होते हैं उस समय। तो इस तरीके से हम अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं। अभी ये सेशन अगले 2 दिन और चलेगा। आने वाले सेशन 2 दिन हम कुछ उपाय भी सीखेंगे इसमें से। आज हमने समझा कि समस्याओं का मनोविज्ञान क्या होता है, समस्याएं क्या होती हैं, वो क्यों आती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, वो अपने साथ हमारे लिए क्या क्या लेके आती हैं। और जब कुछ भी चीज हमें ग्रो कराने के लिए आ रही है तो उसमें पेन कैसा, उसके पीछे जब हम ये समझ रखेंगे कि समस्या आई है, अरे वाह इसमें कौन सी चुनौती है, अरे अच्छा मैं क्या सीख सकती हूँ इसमें से, अच्छा कुछ सिखाने के लिए आई है, क्या सीखना है, उसको जब मैं सजगता से देखूंगी तो ग्रो हो जाए। उमा जी, आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ शेयर करना चाह रहे हो, रेज हैंड किया था आपने। उमा जी, आपने हैंड रेज किया था। यस मैम, मैंने हैंड रेज किया था, वो इसके लिए किया था, आपने ना क्वेश्चन पूछा था ना। हम्म।
हम है ना दूसरों को तो समझा सकते हैं कि ना इसका सोल्यूशन ये बट हाँ जब अपने ऊपर आती है ना मैम, सच में हम ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ। जैसे या तो कई थोड़ा कई बार होता है ना, किसी को कोई भी दुख हुआ हो, हम उसको तो बड़ी सांत्वना दे देते हैं। इवन अक्सर आपने देखा होगा, देखो, जिंदगी में देर सवेर सबके घरों में कहीं ना कहीं कोई छोड़ के जाता है। तो हम कैसे कहते हैं, ईश्वर यही चाहते थे, ईश्वर की यही इच्छा थी, अब रो मत, उनको दुख होगा, हम पता नहीं क्या क्या सांत्वना देते हैं। लेकिन जब वैसा ही कोई अपना हमारा चला जाता है, तब हमें वो चीज, वो समझ याद नहीं आती। हम उस समझ के साथ नहीं जी पाते। हम उस घटना को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हाँ, ये ऐसा हो गया। और जब हम उसे स्वीकार ही नहीं करते, तो सोल्यूशन और उसके पांचों गिफ्ट हमें समझ में ही नहीं आएंगे किसी भी चीज के, है ना। तो कल करेक्ट। और तो ये परसों मेरे साथ भी बहुत होता है। सबके साथ होता है। किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है। जो जितना जाग जाएगा, धीरे धीरे हम जब इन चीजों को अपने अंदर समझना शुरू कर देंगे, तो अभी तो हम दुखी हो रहे हैं, अभी तो हम चिंता में हो रहे हैं, तनाव में हो रहे हैं। फिर जैसे ही कोई चैलेंज आएगा, आप बड़े रिलैक्स हो गए। आप मुझे अक्सर लोग बोल देते हैं इस बात के लिए कि आप कैसे बैलेंस रह पाती हो बड़े से बड़ी चुनौती के समय पे। क्योंकि मुझे ये सीख मेरे गुरु ने काफी पहले दी थी। 2012 में मैंने ये चैप्टर अपने गुरु से सीखा था कि समस्या को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। और हर समस्या अपने साथ पांच गिफ्ट लेके आ रही है, और कोई मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, तो मुझे उसका स्वागत ही करना है, उसे धन्यवाद ही देना है। और उसके उस गिफ्ट को अगर मैंने खोल लिया, उसका रैपर खोल लिया, तो आनंद आना ही आना। यानी कि मैंने सीख ले ली, तो सोल्यूशन भी आ ही जाएगा, और मैं उस समस्या में से निकल जाऊंगी। अगली बार जब भी कभी वैसी सिचुएशन आएगी, तो मेरे पास ऑलरेडी उसका समाधान होगा। फिर वो मेरे लिए समस्या ही नहीं होगी। ऐसे होता है ना, जब हम समाधान खोज लेते हैं, तो वो समस्या थोड़ी रहती है, फिर तो वो दिनचर्या बन जाती है ना। तो करेक्ट। हाँ, अभी कल के सेशन में, और मे भी शायद परसों के, हम कुछ तरीके और समझेंगे, जिन्हें हम कहेंगे समाधान के उपाय। समस्या समाधान के रास्ते के लिए एक नई समझ, कैसे उसमें से निकल पाए, किसी भी समस्या में से निकलने के नए उपाय। वो हर समस्या पे लागू हो सकता है। तो वो सीखेंगे हम आने वाले कल या परसों, 2 दिन के सेशन में। कल तो है ही है कंफर्म, परसों का भी सेशन इसी टॉपिक पे रहने वाला है। तो सीखेंगे। अभी तक कि किसी चीज से किसी को कोई क्लैरिटी मिली हो, कोई रिमाइंडर मिला हो, तो जरूर शेयर करें। किसी को कोई रिमाइंडर मिला एट प्रेजेंट, किसी समस्या में है, तो उसमें से पांचों में से कोई सा गिफ्ट खोज पाए, या इतनी भी खुशी हुई कि अच्छा कुछ गिफ्ट है, 5 तरीके की कुछ चीजें हैं, उनमें से कौन सी है वो मैं खोज लूंगी। अरे वाह, मजा आने वाला है। एक आशा, एक उम्मीद या एक विश्वास, कुछ भी आया हो तो जरूर शेयर करें। कौन कौन है कॉल पे? हेलो शेयरिंग। हाँ ज्योति जी। जी। एक ये है कि मतलब कितनी भी वो दिक्कत है, पर हिलना नहीं है अपने से ना, क्योंकि टाइम मतलब आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा, थोड़ा रिलैक्स होकर के सोचेंगे। अगर हम्म। आप अपने मतलब गिव अप कर जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। वो चीजें गिव अप सॉल्यूशन करेंगे तो है। ये ध्यान रखना है, अगर हमने गिव अप किया, तो आने वाले समय में ये प्रकृति, ईश्वर, यूनिवर्स हमें उसी से बड़ी तरीके से जगाएगा। जैसे बच्चा सुबह सो रहा होता है स्कूल जाने से पहले, मम्मी उसको प्यार से कहती है बेटा उठ जा, नहीं उठता, तो वो रसोई में से ही जोर से चीख के बोलती है उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं उठता, तो उसको आके पकड़ के हिलाती है, उठ जा भाई उठ जा, लेट हो रहा है। उससे भी नहीं उठता, तो उसको उठा के बैठा देती है। मैं क्या करती थी, वो जब इतना हो जाता था, वो नहीं उठता था बैठाने के बावजूद भी, तो मैं पकड़ के ले जाती थी अपने बेटे को, और सीधा वॉशरूम में ले जाके पानी उसके मुंह पे छींटे मार देती थी पानी के। अब तो उठेगा ही। उस पे भी नहीं उठेगा तो क्या होगा, स्कूल भेजना बहुत जरूरी है, तो 2 चपत लगा देंगे माँ बाप। करेंगे ना, बच्चे को हम्म। जगाएंगे, क्योंकि उसको जगाना हमारी जिम्मेदारी और उसकी जरूरत है।
तो अगर कोई समस्या आई है और वो मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है, मेरे को अंदर से हिलाने के लिए, जगाने के लिए, मेरी शक्तियां याद दिलाने के लिए आई है, तो ईश्वर मुझे हर बार याद दिला लेगा। जब तक अगर मैं उसका पाठ सीख लूंगी तो वो अगली बार विलीन हो जाएगी, वो समस्या नहीं आएगी। वो समस्या आएगी भी तो समस्या समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं सीख नहीं लूंगी तो वो और बड़ी तरीके से आएगी। ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है। जब भी ये एग्जाम्पल याद आता है तो मैं अंदर से अंदर तक ये हो जाता है कि नहीं भाई, इसी पे सीख ले, वरना तो अब थप्पड़ भी पड़ेगा यूनिवर्स का। वरना तो अब उठा के ना बैठाने वाले हैं भगवान जी, झकझोरने वाले हैं। तो अभी सीख ले तू। जितना जल्दी पाठ सीख लेगी उतना जल्दी फिर अगले पाठ की तरफ ईश्वर हमें ले जाएंगे। तो ये वाली ये स्टोरी मुझे बहुत याद दिलाती है। मे भी शायद आप लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो कि एक बच्चे को इस तरीके से माँ जगाती है उसे स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि उसे अपने जीवन का पाठ सीखना है। वैसे ही माँ प्रकृति हमारे जीवन में हम जो पाठ सीखना चाहते हैं, जो पाठ सीखने के लिए आए हैं, या हमारी जरूरत है वो पाठ, तो उसे सिखाने के लिए चैलेंज की तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने रखती है। आप सभी लोगों ने वीडियो गेम खेला होगा फोन में कभी ना कभी, है ना? वीडियो गेम, फोन में जो गेम आते हैं वो खेले होंगे। तो उसमें जब नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो क्या होता है, उससे थोड़ा सा टफ आता है। अगर आपको और अगले लेवल पे जाना है तो एक टफ वाला गेम खेलने की चैलेंज लेना ही पड़ेगा। तो वो जीवन में भी वैसे ही है। अभी जैसा कंफर्ट जोन में हो वैसे ही चलते रहोगे तो बढ़िया है, जीते रहो ऐसे ही। उससे नेक्स्ट लेवल पे जाने की अगर तमन्ना है, आप वहीं तक खेलते रहो। 5वें लेवल पे हो भाई, 5वें तक का ही खेलते रहो हर बार। हर रोज 5वें तक का खेलो और हा मजा आता है 5वें तक का। लेकिन 6ठे लेवल पे, 7वें लेवल पे या 10वें लेवल पे जाना है तो चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। और तब हम कितने कोई टेंशन में आके चैलेंज लेते हैं, हाय कितना टफ गेम है। हम कभी भी नहीं सोचते, मजे से करते हैं, चक करके मानूंगी इसको तो खेल के अगले लेवल पे जाके देखूंगी, करके देखूंगी कैसे हम उसमें पूरी अपनी शक्ति लगा देते हैं। तो चुनौती आने पर भी वैसी ही शक्ति लगा पाऊं, मन के अंदर के भाव वैसे ही हो कि इससे तो पूरा करके देखना है, इसमें से तो निकलना है, 100% करके मानूंगी। मजा आ जाएगा। फिर देखना अगले अगले लेवल का गेम कैसा आएगा, नेक्स्ट वाला कौन सा अनलॉक होगा। हम उस आनंद में होते हैं ना। लेकिन जब जीवन में चुनौती आती है तो तनाव में आ जाते हैं, हाय क्या हो गया, हाय ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। फिर हम उस तनाव में आ जाते हैं। तनाव आता है तो डर, चिंता, परेशानी, असुरक्षा आती है। फिर धीरे धीरे उम्मीद और विश्वास खो जाता है, फिर हम गिव अप कर देते हैं। उसके बाद में तो फिर निराशा, डिप्रेशन, बहुत कुछ आ जाता है। कई बार एक छोटी सी घटना इंसान का पूरा जीवन खराब कर देती है। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो एक्शन ही नहीं ले पाता। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? ये सभी चीजों के साथ ऐसे ही होता है। मतलब हम्म। जब अगर आपने सब चीजों के साथ ये होता है, अगर आपने एक बार छोड़ी फिर वो अगली बार डबल होकर के आती है। हाँ आएगी, हमेशा आएगी। आप हम्म, अगर एक चीज से नहीं हिलोगे तो उससे बड़ा तरीके से हिलाएगी। वो कहानी जो मैंने अभी आपको बच्चे वाली बताई, उस कहानी की तरह ही होगा। माँ प्रकृति हमें जगाएगी ही जगाएगी, वो और बड़ी समस्या देगी। पैसे को की समस्या चल रही है, और अगर शुरुआत में ही हम उसको मैनेज करना ना सीखें, अपनी सही तरीके से उस पैसे का सदुपयोग करना ना सीखें, सेविंग करना ना सीखें, तो क्या होगा? और बड़ा चैलेंज आएगा, और बड़ा चैलेंज आएगा। अर्निंग को ना बढ़ाएं तो क्या होगा? और बड़ा चैलेंज आएगा। सेम अगर हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की हम जानकारी, हमें पता चला कि बीपी हाई चल रहा है और उसी वक्त हमने प्रिकॉशन नहीं लिए, उसी वक्त हमने टाइम पे दवाई नहीं ली, अपने खान पान में बदलाव नहीं लाया, तो क्या होगा? वही हाई बीपी आने वाले समय में हमारे और ऑर्गन्स को डैमेज करेगा और बड़ी समस्या आ जाएगी। वैसे ही रिश्तों में होता है। छोटी छोटी चीजों में अगर हमने तालमेल नहीं बैठाया तो धीरे धीरे करके जरा जरा सी बातें, आपने देखा होगा कि 10 15 20 साल बाद कई बार पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है कि एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने उन चैलेंजेस को इग्नोर करते रहे। पहले तो प्रेम था इसलिए इग्नोर करते रहे। फिर धीरे धीरे अब एक ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया और दूसरे ने सोचा, उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो तो बर्दाश्त, उसने सोचा भी नहीं कि ये बर्दाश्त कर रही है और या कर रहा है, दोनों हो सकते हैं।
और वो धीरे 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 बढ़ता चला गया, और एक दिन उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो गई बर्दाश्त करने की, और वो ब्लास्ट करने लगा। जो पहले वाले ने ब्लास्ट किया तो दूसरे वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ, आज कैसे बोल सकती है ये, अभी तक तो कभी इसने मुझे जवाब नहीं दिया, आज ये कैसे जवाब दे रही है मुझे। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है। वहीं पर अगर शुरुआत में उन चीजों को सही तरीके से टैकल कर लिया जाए, सही तरीके से कम्युनिकेशन कर लिया जाए, तो वो रिश्ता कभी टूटे ही ना, प्रेम हमेशा वैसा ही बना रहे जैसे था। लेकिन वो नहीं करते हम, तो समस्याओं को छोटे रूप में अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका समाधान ढूंढ लेंगे, तो वो विकराल रूप धारण नहीं करेगी। आग लगी है कहीं, शुरुआत में ही बुझा दो तो बुझ जाएगी, वरना तो पता चलता है पूरा पूरा जंगल जला देती है आग, है ना। चलिए, किसी को और को किसी को कुछ शेयर करना है? यथार्थ जी, आपने अनम्यूट किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं? ओके जी। चलिए, एक सेकंड, मुझे गेट खोल के आना है जरा, एक सेकंड। चलिए, मेडिटेशन का टाइम हो गया है, मेडिटेट करते हैं। तो सभी लोग आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। देखेंगे कैसे सांस चल रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस ऑब्जर्व करेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे। विजुलाइज करें अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट लाइट का झरना, एक सकारात्मक ऊर्जा का विशाल झरना आपके ऊपर बरस रहा है, और आपके शरीर का एक एक रोम, एक एक कोशिका उस सकारात्मक ऊर्जा से भर गई है, नहा रही है। देखें, वो ऊर्जा का झरना सर के ऊपर बरस रहा है, और शरीर के भीतर एक एक नस नाड़ी, एक एक कोशिका उस ऊर्जा को अवशोषित कर रही है। एक एक रोम छिद्र से वो सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही है, और भीतर के सारे नकारात्मक भावों को हील कर रही है, विलीन कर रही है। जो भी डर, चिंता, परेशानी, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट है, वो सभी इस सकारात्मक ऊर्जा से हील हो रही हैं, विलीन हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और प्रेम, आनंद, आशा, विश्वास, उम्मीद, धैर्य, साहस, रचनात्मकता,
भरपूरता का भाव बढ़ रहा है। सारे सकारात्मक गुण एनहेंस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। खुद को कहें, मैं समाधान के पक्ष में हूं। समस्या मुझे शक्ति देती है। समस्याएं, चैलेंजेस मेरे लिए चुनौती हैं। जब भी कोई चैलेंज आता है, मैं और स्ट्रांग बनती जाती हूँ, और ज्यादा पावरफुल, सक्षम, सहज। जैसे प्रैक्टिस से कोई भी काम आसान होता है, वैसे ही मुझे समाधान खोजने की प्रैक्टिस है। मैं प्रोग्राम्ड हूँ सॉल्यूशंस के लिए। मेरा अवचेतन मन सदैव समाधान पर फोकस करता है। उसके पास हमेशा बी प्लान होता है, यानी एक नहीं, अधिक सॉल्यूशन होते हैं। मेरे भीतर की चेतना निरंतर उठ रही है, बढ़ रही है। मैं मानसिक रूप से जागरूक हो रही हूँ। खुद से कहें, मैं भावनात्मक रूप से सक्षम हो रही हूँ। मेरा शारीरिक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं आर्थिक रूप से ग्रो कर रही हूँ, और धन मेरे जीवन में सहजता से आ रहा है। अनेकों रास्तों से आ रहा है। प्रतिदिन नए नए अर्निंग के सोर्स मुझे पता चल रहे हैं। मैं पैसे से बहुत प्रेम करती हूँ, और पैसा सहजता से मेरी ओर खिंचा चला आता है। मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। यूनिवर्स की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं दिव्य योजनाओं पर, यानी डिवाइन प्लानिंग्स पर फेथ करती हूँ। मैं सदैव दिव्य योजनाओं के साथ समर्पण में रहती हूँ। हमेशा डिवाइन प्लान्स के साथ तालमेल में रहती हूँ। मेरे जीवन में सारी सकारात्मक चीजें
सहजता से आ रही हैं। I am open to receive miracles in my life. I am open to receive miracles in my life. ये जीवन मिरेकल्स से भरा हुआ है, आश्चर्यों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, धैर्य और साहस से भरा हुआ है, प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। सब कुछ मेरे जीवन में भरपूर है। मेरे जीवन में सब कुछ भरपूर है। प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समझ, धन, संपन्नता भरपूर है। मेरी जरूरतों से ज्यादा है। मोर देन एनफ आई हैव। मैं निरंतर ग्रोथ के लिए तैयार हूँ। मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, सहज हूँ, सरल हूँ, आनंदित हूँ, समृद्ध हूँ। हे ईश्वर, हृदय से धन्यवाद। मेरे जीवन को प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता से भरने के लिए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Thank you for all the solution you gave me. Thank you. Thank you very much. अनुभव करें उन सारी ब्लेसिंग्स का जो परम पिता परमात्मा ने आप पर आज तक बरसाई हैं। ये स्वस्थ शरीर, एक प्यारा सा परिवार, एक घर, सभी सुख सुविधाएं, समय पर भोजन, भरपूर हवा पानी, पूरे जीवन को नई दिशा से, नई एंगल से देखने की क्षमता डेवलप करने वाले सारे गुरु और मेंटर्स, वो सब हैं आपके जीवन में। ये सारी ब्लेसिंग्स, एक एक ब्लेसिंग याद करें और हृदय से धन्यवाद दें परमपिता परमात्मा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में रगड़ के ऊर्जा को अपनी हथेलियों के बीच अनुभव करें और इसे पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सहजता से सभी चेतना में आएंगे। आंखों को कोमलता से खोलें और एक मुस्कुराहट के साथ सभी चेतना में आए। आज पूरा दिन ग्रुप में लिखना है, याद दिलाना है खुद को, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ऑलवेज at the site of solution. Yeah, I am a solution provider. I am always focus on solution. ठीक है, ये लिखना है। मैं ब्लेस्ड हूँ और हमेशा समाधान के पक्ष में हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ और समाधान के पक्ष में हूँ। समस्या तो आई है, वो तो मुझे समझ आ गया क्यों आई है, पर मैं तो समाधान के पक्ष में हूँ, मैं तो उसकी साइड। ये पूरे दिन खुद को बताना है। ठीक है, कुछ शेयर करना है तो शेयर करें, वरना सेशन मेरी तरफ से समाप्त हो चुका है। हाँ जी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर कल मिलेंगे आगे की इस यात्रा में। समस्याओं के समाधान किस नजरिए से देखें ताकि समाधान तेजी से हमारी तरफ आए, उन उपायों पर हम कल बात करेंगे। मैं कल फिर मिलूंगी आप सभी को सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी, थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू।